आरव एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था जो अपने छोटे से कस्बे में रहस्य हल करने के लिए जाना जाता था। उसके दोस्त और कस्बे के लोग उसे प्यार से जासूस आरव कहते थे। आरव की खास बात यह थी कि वह छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता था, जिससे वह किसी भी मामले का हल निकाल लेता था। एक दिन कस्बे में हलचल मच गई। मशहूर मिठाई वाले शर्मा जी की दुकान से बहुमूल्य चांदी का कटोरा गायब हो गया था, जिसमें वे प्रसाद के लिए मिठाई रखते थे। ये कटोरा उनकी दुकान की पहचान था और कई वर्षों से उनके पास था। शर्मा जी बहुत परेशान थे और उनकी आंखों में आंसू थे। ये खबर तेजी से कस्बे में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। आरव को इस मामले का पता चला तो उसने तुरंत शर्मा जी से मिलने का निश्चय किया। उसने शर्मा जी से कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपका चांदी का कटोरा जरूर ढूंढ निकालूंगा। शर्मा जी को उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्होंने आरव का धन्यवाद किया। आरव ने सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त रिया से मदद मांगी। रिया में एक खासियत थी कि वह लोगों से बड़ी आसानी से बात कर सकती थी और उनके मन की बातें निकाल सकती थी। रिया, हमें पहले यह पता करना होगा कि हाल में दुकान पर कौन कौन आया था। शायद किसी को कुछ पता हो, आरव ने कहा। रिया ने शर्मा जी के आसपास के दुकानदारों से बात की। एक दुकानदार ने बताया, कल मैंने मोहन को दुकान के आसपास मंडराते हुए देखा था। वह कुछ बेचैन लग रहा था और बार बार दुकान की तरफ देख रहा था। यह सुनकर आरव के दिमाग में एक शक पैदा हुआ। वह रिया के साथ मोहन के घर पहुंचा और उससे बात करने की कोशिश की। मोहन ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब आरव ने उसे समझाया कि सच बताने से उसकी मदद हो सकती है, तो उसने सच उगल दिया। असल में मोहन के पास पैसों की तंगी थी और उसने कटोरे को किसी दुकान में बेच दिया था ताकि उसे पैसे मिल सके। आरव ने मोहन को अपनी गलती का एहसास कराया और उसे शर्मा जी से माफी मांगने के लिए कहा। मोहन ने शर्म से सिर झुका लिया और चांदी का कटोरा लौटाकर अपनी गलती सुधारी। सारा कस्बा आरव की समझदारी की तारीफ कर रहा था। शर्मा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मिठाइयों से उसका मुंह मीठा किया। इस तरह आरव ने अपनी सूझबूझ और दोस्ती की मदद से एक बड़ी चोरी को सुलझा लिया। अगले भाग में जाने जासूस आरव का अगला रहस्यमय मामला। कुछ दिनों के शांत माहौल के बाद कस्बे में एक और अनहोनी घटित हुई। इस बार मामला था कस्बे के पुराने पुस्तकालय का। पुस्तकालय का मुख्य पुस्तक संग्रहालय बंद होने के बावजूद रोज रात को किसी के आने के निशान मिलने लगे थे। कई दुर्लभ किताबें अपने स्थान से गायब हो रही थीं और कुछ पन्ने फटे हुए पाए जा रहे थे। पुस्तकालय के संचालक मिस्टर वर्मा बेहद चिंतित थे। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए आरव की मदद मांगी। आरव और रिया ने अगले ही दिन पुस्तकालय का दौरा किया। मिस्टर वर्मा ने उन्हें बताया कि यह पुस्तकालय 100 साल पुराना है और यहाँ कई दुर्लभ पुस्तकें संग्रहित हैं। उन्होंने आरव को उन किताबों का स्थान दिखाया जहां से किताबें गायब हुई थीं। आरव ने गौर से देखा तो पाया कि खिड़की के पास दीवार पर हल्के खरोंचों के निशान थे, जैसे कोई बार बार खिड़की से अंदर आया हो। रात के समय आरव और रिया ने पुस्तकालय में छिपकर निगरानी करने का निर्णय लिया। पुस्तकालय की हल्की रोशनी में छिपे हुए वे चौकन्ने होकर हर आवाज सुनने लगे। आधी रात को अचानक उन्होंने हल्की सी आवाज सुनी। एक छाया धीरे से खिड़की से भीतर दाखिल हो रही थी। आरव ने रिया को इशारा किया कि वे सतर्क रहें। अंधेरे में छुपे हुए उन्होंने देखा कि एक आदमी धीरे से किताबों के पास पहुंच गया और उनमें से एक किताब को खोलकर कुछ पन्ने फाड़ने लगा। उसके पास एक छोटा सा चाकू भी था, जिससे वह किताबों को नुकसान पहुंचा रहा था। आरव और रिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसकी हरकतों का कारण पूछा। उस आदमी ने बताया कि वह एक दुर्लभ पुस्तकों का तस्कर था और उसे इन किताबों के पन्नों को बेचकर काफी पैसे मिलने वाले थे। उसने मान लिया कि वह इस जगह को तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ रात में कोई नहीं आता। आरव ने मिस्टर वर्मा को बुलाकर पूरी घटना बताई। मिस्टर वर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उस तस्कर को गिरफ्तार करवा दिया गया। कस्बे के लोगों ने आरव और रिया की सूझबूझ की सराहना की और पुस्तकालय में अब सुरक्षा और सख्त कर दी गई। इस मामले के बाद आरव की प्रसिद्धि कस्बे में और भी बढ़ गई और लोग उसे एक सच्चे नायक के रूप में देखने लगे। कुछ दिन बीते थे कि आरव और रिया को एक और रहस्यमयी मामला मिल गया।
इस बार समस्या कस्बे के प्राचीन मंदिर से जुड़ी थी, जहां पिछले हफ्ते से कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। मंदिर का पुजारी रामनाथ परेशान था। मंदिर की पूजा के समय घंटियां अपने आप बजने लगतीं और एक बार तो दीपक भी अपने आप बुझ गया था। कई लोगों ने इसे अपशकुन समझा, लेकिन रामनाथ को संदेह था कि ये किसी की शरारत थी। रामनाथ ने आरव से मदद मांगी। आरव और रिया ने मंदिर का निरीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार पर हल्की मिट्टी के निशान थे, जो आमतौर पर वहां नहीं होते। आरव को शक हुआ कि ये किसी बाहरी व्यक्ति के जूते के निशान हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर दीवारों पर अजीब खरोंचें भी थीं, जैसे कोई रात में यहां आया हो। आरव ने रिया को सुझाव दिया कि वे रात में मंदिर में रहकर निगरानी करेंगे। दोनों ने शाम को मंदिर में ही छिपने का प्लान बनाया, ताकि अजीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। रात गहरी होते ही, जब सारा कस्बा सो चुका था, आरव और रिया ने देखा कि मंदिर के पिछले दरवाजे से एक आदमी अंदर घुसा। वह चुपचाप घंटे की रस्सी की तरफ बढ़ा और धीरे से उसे हिलाने लगा, जिससे घंटे की आवाज आई। अगले पल आरव और रिया ने उस आदमी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह एक चोर था, जो मंदिर के धन को चुराने के इरादे से यहां आया था। लेकिन उसने सोचा कि अगर लोगों में डर फैल जाए तो मंदिर में पहरा कम हो जाएगा और तब वह आसानी से चोरी कर सकता है। रामनाथ और कस्बे के लोग इस मामले का खुलासा सुनकर हैरान रह गए और आरव की बुद्धिमानी की खूब सराहना की। मंदिर के लोग अब सावधान रहने लगे और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया,